आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया का जो ऐतिहासिक प्रखंड है टेकारी, उसका ऐतिहासिक गांव में पूरा में हूं और आप देख सकते हैं ये महान कर्मयोगी रामनंदन प्रसाद, स्वर्गीय रामनंदन बाबू का आज 12वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। मैं उनके गाँव में हूँ और आप समझिए कि पूरा जीवन इन्होंने गरीब, दलित, किसान, मजदूर के लिए काम किया और ये भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे, प्रमुख रहे, उप प्रमुख के पद पर रहे, मुखिया रहे, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे और पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा में झोंक दिया। और आप समझिए कि जो ऐतिहासिक दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी आप जो पंचानपुर के बगल में देख रहे हैं, जिसका देश और दुनिया में नाम है, उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया और उसी संघर्ष में इनकी जान चली गई। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है। इनके लड़के गुड्डू बाबू हैं और ये नीरज कुमार जी हैं। वर्तमान में ये टैक्स अध्यक्ष हैं और पंचायत समिति के सदस्य हैं और इनका जो किया हुआ जो काम है उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके पुण्यतिथि पर हम आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सोचते हैं अपने पिताजी के बारे में। सर बताइए आज। सबसे पहले तो 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करता हूँ अपने पिताजी को, जो हमेशा ही गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष का ही परिणाम है कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। जो एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला था लेकिन 2 का फिर गठन हुआ। उसी के लिए संघर्ष में गया से जाते क्रम में पटना कारगिल चौक पर धरना था और राज्यपाल को ज्ञापन देना था। उसी क्रम में फतेहपुर के पास, पावर ग्रिड के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हमें इस बात का गर्व है कि सब हमेशा ही वो सामाजिक कार्य में ही रहते थे और उनका जान भी जो गया वो सामाजिक कार्य के लिए ही गया और सदा के लिए, अब जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा तब तक के लिए वो अमर है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और उनका चरण स्पर्श करता हूँ और उनका जो अधूरा कार्य है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का पूरी तत्परता से कार्य करेंगे और पुनः नमन करते हुए। देखिए ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, उस निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका संघर्ष था कि आज इमारत खड़ा हो गया। और ऐसे जो कर्मयोगी होते हैं कभी मरा नहीं करते, समाज के बीच में रहते हैं और उनका किया गया कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को खड़ा जो इमारत खड़ा है दक्षिण जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका, और वो हमेशा ऐसे लोग अमर हैं। देखिए मेरे साथ हैं सर, कुछ कहिएगा क्या इनके बारे में। मैं इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ रहने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इनके साथ रहते रहते मुझे एक अंदर से ऐसा महसूस होता है कि इनके जैसा बनना चाहिए और बनने के लिए त्याग और बलिदान तो आप देख ही लिए, त्याग भी चाहिए। तो इनके जैसा अभी मेरे समझ से प्रखंड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है और आगे अगर कोई हो जाए तो ये मैं मतलब कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए हम इनके छोटे पुत्र हैं लड्डू कुमार नीरज जी, पंचायत समिति हैं, पैक्स हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। सर आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और पिताजी के 12वीं शहादत दिवस पर सभी लोग उनको याद करते हैं और नमन करते हैं और उनके द्वारा जो छूटे कार्य हैं वह सत्य के साथ गरीबों, वंचितों को सेवा करना और उनके जो छूटे कार्य को अब लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे समाज में गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं उनका पुत्र हूं। इसी के साथ मैं देखिए ये इस पंचायत के
उप मुखिया हैं मंचल कुमार हैं। मंचल जी, आज इनका पुण्यतिथि है, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, कैसे इंसान थे ये? बहुत अच्छे इंसान थे, ये जो ठान लेते थे वो करके ही दिखाते थे। हमारे पूरा पंचायत के दुर्भाग्य है जो ये हम लोग के बीच में नहीं रहे। मुझे राजनीति में लाने का इनका ही योगदान था। हम लोग गार्जियन समझते थे। हमारे गांव को जो भी अधूरा काम था ये पूरा करते थे। मैं इन्हें सब दिन से चाहता हूं और इनके सिखावल पर मैं चलना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो चले गए हैं इनका हम लोग को भारी अफसोस है। हमारे पंचायत इनके बिना अधूरा है। ये प्रमुख भी रहे, उप प्रमुख भी रहे, जिला पार्षद भी रहे, विधायक का भी चुनाव लड़े, चेयरमैन भी रहे। ये ऐसा 11-12 पद लिए हुए थे। इनके पास पद की कमी नहीं था। मैं आपको चैनल को बताना चाहता हूं, इनके राह पर हमारे पंचायत से सभी व्यक्ति चले गए हैं तो निराश ही रहते हैं। देखिए, ये मेरे साथ शिवपूजन शर्मा हैं और ये इनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। क्या कहना है सर? मुझे यही कहना है कि मैं बिहार पुलिस में नौकरी करता था। मैं खगड़िया से स्थानांतरण होकर के गया डिस्ट्रिक्ट आए। मुझे इनका नाम के बारे में जानकारी मिली कि रामानंद बाबू अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। ये प्रमुख के रूप में ब्लॉक में टिकारी थे, तो मुझे मिलने का कुछ मौका मिला। तो इनसे मैंने अपने गांव के बारे में, ग्राम के बारे में, विकास के बारे में, अपने ग्राम के विकास के बारे में इनसे चर्चा किए। तो रामानंद बाबू कहे कि हवलदार साहब, इस बात को आपको हम रख लिया। राजनीति का परपक्व नेता अगर माना जाए तो रामानंद बाबू थे। राजनीति किस तरह से चलता है, कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने मुझे जानकारी दी है। देखिए, समझिएगा कि गांव मजदूर किसान के घर में पैदा लेकर के इन्होंने संघर्ष किया और लगभग जैसा कि बता रहे थे इनके लड़के और ये मंचल जी उप मुखिया हैं यहाँ के, कि मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, जिला पार्षद रहे, इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और अनेक पद को, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। और उसके बावजूद भी समाज में नया करना, समाज को नया चीज़ देना, समाज के इस बारे में सोचना, ये दूरदर्शिता का दर्शाता है। और ये उनका दूरदर्शी प्रयास ही था कि इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष किया और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का इमारत खड़ा है और जब तक वो इमारत खड़ा है बच्चे वहाँ शिक्षा दीक्षा लेंगे और शिक्षा का जोत घर घर जलेगा। उनके लिए ये श्रद्धांजलि होगी। मैं भी इनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए पूरा से धन्यवाद।